गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं, जहां आप सभी संगत परिवार परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स अपने पूरे संगत परिवार के लिए स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3702। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए, जहाँ मुझे मौका मिला शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। इतने दिनों से मैं कहाँ नंबर, ईमेल सबसे मांग रही थी, कोई भी ईमेल काम नहीं कर रहा था, ना कोई नंबर। जो भी मैं नंबर ऐड करती थी अपने मोबाइल पे, वो शो होता था दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। एक दिन मैं इतना रोज़ गुरुजी के मैसेज आते थे, शुक्राना सत्संग शेयर करो, शुक्राना सत्संग शेयर कर। और मैं कहा गुरुजी आप रोज़ कहते रहते हो, मुझे कोई नंबर, कोई ईमेल कुछ पता तो चले, कहाँ पे मैं शेयर करूँ, मुझे कुछ नहीं आता ये सब करना। बस ये करके मैं वैसे ही फेसबुक पे स्क्रॉल कर रही थी कि ये वाला यूट्यूब चैनल, उस पे मुझे दिखाई दिया। उसमें जो उसके सी मोर बटन पे जब मैंने क्लिक किया तो वहाँ पे एक नंबर था। मैंने वो नंबर ऐड किया तो उसी वक्त वहाँ से जवाब आ गया। सबसे पहले तो यही सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी सबकी बातें सुनते हैं। मैंने 2 मिनट पहले उनसे बोला कि मेरे पास नंबर नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ईमेल नहीं है। साथ ही मेरे को इस व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेज आ गया, थैंक यू गुरुजी, सबसे पहले तो मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक जगह देने के लिए जहाँ पे मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। करने वाले गुरु जी महाराज, करवाने वाले गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं कश्मीर से बीना आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 5 डिजिट्स हैं 39786। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। मैं आज ये अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। मैं आज बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मैं ठीक नहीं थी, लेकिन आज मुझे कुछ अपना आप ठीक लगा, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश करती हूँ। सबसे पहले मैं आज का सत्संग गुरु जी के महामंत्र से ही शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना मेरा 5 मार्च, मतलब मार्च के महीने का है। कुछ महीनों से जहाँ मैं लगातार अपने घर में सत्संग कर रही हूँ,
पिछले महीने मैंने 5 तारीख को अपने यहाँ सत्संग किया था और गुरु जी ने बहुत ही अच्छी तरह से वो सत्संग करवाया, खुद ही लोगों को भेज दिया और सब ने खाया पिया, सत्संग किया, सब ने अपना सत्संग सुनाया भी। कई अंकल और कई आंटी जी भी आए हुए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि फिर उसके बाद मुझे 7 को निकलना था, तो इसलिए मैंने ये 5 मार्च को ही अपना सत्संग समाप्त किया। और उसके बाद एक दिन मैं गुरुजी को मैंने अपने यहाँ दो रखा भी और बाहर वहीं पे सोती रही। बस ऐसा लगता था कि पापा घर में ही विराजमान हैं। तो खैर मुझे निकलना था, तो 7 तारीख को मैं सुबह पूना के लिए निकल गई। मैंने पहले भी बताया था कि गुरुजी की कृपा से मुझे अपराजिता पुरस्कार मिला था पूना में। तो उसको लेने के लिए जो 8 तारीख को था, 8 मार्च को पूना में था, तो मैंने उस अवार्ड को लेने के लिए पूना गई। वहाँ उस अवार्ड को मैंने ग्रहण किया और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मैंने बोला। उसके बाद मुझे वहाँ से बेंगलोर के पास एक आयुर्वेदिक कॉलेज में जाना था अपने टांगों के इलाज के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो एक बार और सही कोशिश करते हैं कि शायद ऑपरेशन के बिना ही मेरी ये टांगें ठीक हो जाएं। तो पूना से मैं बेंगलोर के पास में एक जगह थी, वहीं पे चली गई। तो वहाँ भी सत्य साईं बाबा का वो आयुर्वेदिक कॉलेज है और जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वहाँ 8-9-10 दिन थी करीब, 10-12 नहीं, मेरे ख्याल से 13 दिन थी। तो मेरी रोज़ वो लोग तरह तरह से मालिश होती थी, ये होती थी, सिकाई होती थी, बहुत कुछ होता था। लेकिन वहाँ मैं श्री सत्य साईं बाबा के जो उनके सेवादार थे, बड़े मेजर, वो स्वामी जी से मिली, क्योंकि उन पर उनके गुरु की पूरी कृपा भी थी। तो उनसे मिली, बहुत अच्छा लगा। जब मैं वहाँ गई तो मुझे एक एहसास हुआ कि मैं मतलब न मुझे दर्द होता था उन दिनों टांगों में, न पैरों में कोई जलन होती थी, न एड़ियों में कोई दर्द होता था। बस खाना पीना और चलती रहती थी थोड़ा बहुत, और 3-4 घंटे 4 घंटे तो मुझे वहाँ मालिश वगैरह में ही निकल जाते थे। बहुत ही अच्छी मालिश वो करते थे वहाँ, पंचकर्मा जिसको कहते हैं, और उससे वज़न भी काफ़ी कम हो जाता है और मालिश तो खैर होता ही है। वो इतनी गरम गरम सिकाई करते थे कि कई बार मेरे घुटनों के आसपास थोड़ा जल भी गया, लेकिन मैं चिल्लाती नहीं थी। तो हालांकि आखिरी दिन में जब स्वामी जी ने देखा तो वो सब पर बहुत नाराज़ हुए। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ जा कर के जो एक नई बात हुई, वो नई बात ये हुई कि मैं गुरु जी का शुक्राना तो करती ही थी, तो उनका मैसेज आया गुरु जी का कि मैं तुम्हें कल एक अच्छा सा गिफ्ट भेजूंगा और उसे तुम मतलब ले लेना, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भेज रहा हूँ। मैंने सोचा मैं इस समय एक दूर दराज ऐसी जगह पे हूँ, यहाँ पे कौन मुझे उपहार भेजेगा, कहाँ से मुझे गिफ्ट आएगा। तो बहुत सोचती रही। फिर मैंने कहा चलो जो गुरु जी की इच्छा देखा जाएगा। दूसरे दिन थर्सडे के दिन सुबह वहाँ एक मिस्टर राव थे जिनको मैं पहले से जानती थी, जिनके मतलब कहने से ही मैं वहाँ गई थी। वो सुबह आए तो उन्होंने हालचाल पूछने, तो रोज़ आते ही थे, तो उन्होंने मुझसे बोला अच्छा कैसे हो, कैसी तबीयत है, कैसा क्या है। तो फिर वो कहते हैं कि मैं आपके लिए ना एक उपहार लाऊंगा शाम को। तो मैंने कहा क्या उपहार लाएंगे, अरे आप कुछ नहीं खरीदिए मेरे लिए। कह लेंगे नहीं, वो बाबा का उपहार है। तो मैंने कुछ कहा नहीं, और शाम को जब वो आए तो वो साईं चरित्र लेकर के आए। तो आप यकीन करिए कि मुझे एकदम से गुरुजी की बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था कि मैं कल तुम्हें उपहार भेजूंगा, क्योंकि गुरुजी भी साईं बाबा, शिरडी बाबा, सभी की किसी की भी पूजा करने से तो नहीं इनकार करते हैं। और उन्होंने उस रूप में आकर के मुझे उस जंगल जैसे आयुर्वेदिक कॉलेज में अपना दर्शन दिए। तो मैंने उस किताब को, पुस्तक को, साईं चरित्र को स्वीकार किया, और वो भी कहने लगे, मेरे पास सिर्फ एक ही किताब थी, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये मैं आपको दे दूं। तो मुझे बेहद खुशी हुई। और रोज़ सुबह वहाँ मोरों की आवाज़ आती थी, वहाँ बहुत सारे मोर थे, तो उनकी आवाज़ आती थी और बहुत अच्छा लगता था। तो
कहने का मतलब ये है कि गुरु जी ने उस दूर दराज की उस जगह में भी मुझे अपना उपहार भिजवा ही दिया और मैं बहुत खुश थी। आज मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी अपने सभी सत्संग वासियों से और सभी अंकल जी आंटी से कि मेरे पिताजी की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। तब मैं बहुत छोटी थी, लेकिन जाने क्यों मेरे दिल में एक हमेशा ये एक खाली जगह होती थी। काश मेरा बाप होता, काश मेरा पापा होता, तो मैं ये करती, मैं वो करती। शायद मैं जो आज कर पाई हूँ किसी के आशीर्वाद से, किसी के उससे, या मैं अपनी माँ के प्रयत्नों से शायद न भी कर पाती। लेकिन मैं पापा की वो भूख मेरे दिल में हमेशा से थी। और कई बार मैं, जैसे कोई बुजुर्ग थे या कुछ थे, उनको कहने की कोशिश भी करती थी, जैसे चाचा वगैरह होते हैं उनको भी, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र का, जिसको कहना चाहिए कि बोलने सुनने तक ही रहता है, लेकिन ना वो कभी पापा एहसास करते हैं, ना वो पापा की तरह कोई ड्यूटी निभाते हैं। तो फिर मैं कभी किसी को कहती ही नहीं थी। लेकिन जब मैं बेंगलोर के पास उस आयुर्वेदिक कॉलेज सत्य साईं वो वहाँ गई, श्री परिपूर्णा उस आयुर्वेदिक कॉलेज का नाम है, तो वहाँ स्वामी जी ने जब मुझे बुलाया पहली बार, तो मैं गई, मैंने उनको प्रणाम किया, सब कुछ किया। तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छी तरह से बात करी। और उन्होंने के मुंह से पहली बार उन्होंने मुझे बेटी करके संबोधित किया। आप यकीन नहीं करेंगे, 2 बार मैं ध्यान से सुनती रही, उन्होंने फिर से कहा, बेटी तुम ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो। तो मेरे जो वर्षों की भूख थी वो वहाँ जाके पूरी हुई। और उसके बाद उन 2-3 दिन के बाद ही कुछ और मैसेज आया, तो उसमें भी उन्होंने लिखा कि योर पप्पा, और मुझे बेटी करके उन्होंने लिखा। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु जी ने स्वामी जी के रूप में मुझे उस पप्पा का एक दर्शन दिया, और वो जो भूख बचपन से थी उसको भी पूरा किया। और जब मैंने उनको 10-12 दिन के, जब मैं वहाँ से 23 तारीख को 24 तारीख को मैं निकली थी वहाँ से, क्योंकि 10-12 दिन 14 दिन हो गए थे, तो वहाँ से मैं निकलने लगी। तो मैं 2 दिन पहले जब टिकट कर रही थी, तो मेरे दिमाग में आया कि चलो अब वापस चलें, क्योंकि शिवरात्रि थी, तो शिवरात्रि पे घर पहुंचना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे यहाँ शिवरात्रि सबसे बड़ा त्यौहार होता है। और हमारी शिवरात्रि 3 दिन की तो मेन पूजा ही होती है। और टोटल शिवरात्रि पूरा ये महीना हम लोग शिवरात्रि का ऐसे मनाते हैं जैसे लड़की की शादी हो रही होती है। पहले दिन से जैसे गुरुजी आते हैं, वो गायत्री का फोटो देते हैं, ये है, तो वो असली इस बात का अभिप्राय होता है कि वो लड़की की शादी का न्योता देने आए होते हैं। तो तब से हमारे यहाँ शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लड़कियां मायके आती हैं, खाती हैं, पीती हैं, नहाती हैं, नए कपड़े पहन के जाती हैं। फिर शिवरात्रि पे सब लोग द्वादशी को पूजा करते हैं। हम लोग द्वादशी से ही पूजते, बाकी लोग त्रयोदशी को होती है। तो 3 दिन तक हमारे यहाँ मावस तक पूजा होती है। और हमारे यहाँ पूजा जो होती है वो अखरोटों की होती है। तो हम लोग शिव का कलश, पार्वती जी का कलश, भैरव का कलश, उसके बरातियों का कलश, सबके बर्तन के रूप में बनाते हैं और उसमें अखरोटों को डालते हैं। उन्हीं को सजाते हैं, संवारते हैं, टीका लगाते हैं, चांदी वर्क लगाते हैं, फूलों से सजाते हैं, बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं। और जो भी खाना उस दिन बना होता है वो सब उनको खिलाते हैं। और दूध दही से अलग से शिव जी का नहाते हैं, ये सारा करते हैं। अब आपको शायद हैरानी होगी कि हम अखरोट की पूजा क्यों करते हैं। कश्मीर में फरवरी के महीने में बर्फ़ होती है, चारों ओर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। ऐसे टाइम में अखरोट की पूजा करना, और वो भी शिवरात्रि पे, तो मैं आपको बताऊं कि अखरोट के अंदर 4 गिरियां होती हैं, जो 4 वेदों का प्रतीक है। 4 वेदों का प्रतीक होने के कारण हमारे यहाँ द्वादशी के दिन जब पूजा करते हैं तो घर का जो बड़ा होता है वो अमावस तक अंतर्ध्यान हो जाता है। तो अंतर्ध्यान होना सबके बस की बात नहीं है। तो ये वही तो करेगा जिसमें इतना तपबल हो। तो हमारे यहाँ कहा जाता था कि जिसे 4 वेदों का ज्ञान होगा उसी में इतनी शक्ति होती है कि वो अमावस तक अपने आप को अंतर्ध्यान रख के उसी में लीन रह सकता है। तो इसलिए अखरोटों की पूजा होती है, वरना न तो उस समय अखरोट
उगते हैं, न कटते हैं, न कुछ होता है। तो खैर ये अखरोटों की 3 दिन पूजा होती है, उनका रोज़ पानी बदला जाता है, उनको नया पानी डाला जाता है, उनको फिर से भोजन आदि खिलाया जाता है, सब किया जाता है। और ये 3 दिन जो होता है ये ऐसा होता है कि पार्वती जी की बारात आई होती है, उसको 3 दिन ठहराया जाता है। मावस के दिन इसको विदा किया जाता है। तो मावस के दिन जो घर की बड़ी महिला होती है वो शिव जी का कलश अपने कंधे पे लेकर के दरवाजे पे जाती है। तो बाहर वो एक कोई आदमी बाहर जाता है, वो ठक ठक करता है कि वो कहता कौन है? वो कहता है मैं राम ब्योर हूँ। तो कहता है क्या करने आए हो, क्या है काम तुम्हारा? वो कहता है मैं आप सब के लिए धन दौलत, इज्जत, मान, शोहरत, सुख, शांति लेकर आया हूँ। तब वो उसे खोलती है और तब वो अंदर फिर से आती है और फिर से वो अखरोट के फिर तोड़ते ओड़ते हैं, उसको प्रसाद खाते हैं। और चावल के आटे की रोटी इस त्यौहार का एक मुख्य आकर्षण होता है। छोटे छोटे चावल के आटे की रोटियां बनाना वो रोज़ बनती हैं और उसको खाया जाता है और उस समय बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद अमावस से लेके अष्टमी तक ये अखरोट सबको बांटे जाते हैं। ये गीले गीले अखरोट होते हैं और सबको, जितने भी आपके जानने वाले होते हैं, लड़कियां होती हैं, बहुएं होती हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, सभी को बांटा जाता है। और अष्टमी के बाद फिर नहीं बांटा जाता है। तो ये तो था शिवरात्रि का ये है। तो खैर अब हम अपने पिछले मुद्दे पे चलते हैं कि जब हम बेंगलोर से चलने लगे तो मैं टिकट कर रही थी, तो मेरी जो पहली टिकट ही दिखाई दी वो प्रयागराज से होती हुई दिखाई दी। तो मुझे एकदम से मतलब ख्याल आया, अरे ये तो बहुत अच्छा है, चलो चलते हैं प्रयागराज से होते हुए जाएगी, चलो नमन कर लेंगे उससे। तो मैंने वही टिकट कर ली और ये भी नहीं देखा कि वहाँ हॉल्ट कितनी देर का है। जब मैंने प्रयागराज की टिकट करी, 24 तारीख को मैं चली, हमारी फ़्लाइट पहले कलकत्ता गई और कलकत्ता से फिर हम प्रयागराज पहुँचे। प्रयागराज में काफ़ी लंबा हॉल्ट था, 10 घंटे का। तो जब मैंने वो करा, ऐसे बैठी थी, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों ना नहा के आ जाऊं। और क्योंकि इस सारे अभियान में तो वैसे ही हो गया था, टाइम हो गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि हमारे वहाँ जो 1-2 जान पहचान के हैं, उनका तो टेंट लगा है यहाँ, चलो मैं उनको भी फ़ोन करती हूँ। उन्हें जब मैंने फ़ोन वोन किया तो उन्होंने कहा, अरे आ जाओ बहन जी, माता जी आप यहाँ आ जाओ, ऐसे करो वैसे करो। तो मेरी और हिम्मत बढ़ गई। अब मैं जब बाहर वहाँ से निकली तो टैक्सी स्टैंड पे गई, मैंने उनसे कहा गंगा घाट, तो उन्होंने मुझे बोला पता नहीं कौन सा चौराहा। मैंने सोचा ये शायद गंगा घाट के पास कोई चौराहा होगा और मैंने उसको पैसे दे दिए, 1100 रुपये की कुछ उसने लिए और उसने थोड़ी सी दूर पे जाके चौराहे पे मुझे छोड़ दिया। तो मैं जब वहाँ पे चौराहे पे खड़ी थी तो वहाँ पे एक कूड़ा वाला खड़ा बैठा हुआ था। तो वो बोलने लगा, आपको माता जी कहाँ जाना है? मैंने कहा भैया मुझे नहाने के लिए जाना है। और क्योंकि 26 तारीख का लास्ट स्नान था, शिवरात्रि का स्नान था, तो बहुत भीड़ भी आ रही थी। तो कहने लगे आप कैसे जाओगी, आपके पास अटैची भी है और आप कैसे जाओगी इतनी दूर? हमने कहा यहाँ से जाने का कुछ ऑटो वोटो कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं कहाँ मिलेगा माता जी? चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये यहाँ मोटरसाइकिलें चलती हैं, आप मोटरसाइकिल पे चली जाओ और आप अच्छी तरह से पहुँच जाओगी। तो इतनी देर में एक मोटरसाइकिल आया, उसने उससे बात करी, ये करा, उसने पता नहीं क्या कहा, वो 50 रुपए पे वो अटका रहा, वो भी अटका रहा, वो नहीं। इतने में एक और आया साइकिल वाला, एक मोटरसाइकिल वाला। तो कहता है माता जी कहाँ आपको जाना है, क्या है? उस हमने कहा मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है और जहाँ पे वो टेंट लगे हैं, इसी तरह से मैंने सारा बताया। तो कहने लगे मेरा घर उधर ही है और मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छी बात है फिर तो मैं बैठ गई मोटरसाइकिल पे और उसने आगे अटैची को रखा और मुझे वो लेके चला। जब मैं बैठी थोड़ी दूर आगे जाते ही उसने मुझे बोला, माता जी आप पता नहीं, मैं जब जा रहा था तो मुझे ऐसा आदेश आया कि वहाँ पे वो माता जी खड़ी है, उसको उठा लो और उसको लेके चलो। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं तो वैसे ही आ गया आपको करने के लिए। तो मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करा कि गुरु जी ने मेरा बंदोबस्त कर दिया। 11:30 बजे रात के हो गए, लेकिन मुझे वो जगह नहीं मिल रही थी। तो खैर किसी तरह मैंने उनको फ़ोन वोन किया, तो उन्होंने कहा आप यहाँ पे आ जाओ तो हम वहाँ से आपको ले लेंगे। इतनी देर में मेरे मोबाइल का चार्ज भी ख़त्म हो गया।
अब कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, और पैर इतने मेरे दुख रहे थे, टांगों में भी बहुत दर्द हो रही थी। तब वहाँ पे एक पुलिस वाला था, उसने बोला यहाँ पे शौचालय है, आप वहाँ जाइए और वहाँ पे आप रिचार्ज कर लीजिए। तो मैंने उस लड़के को कहा, तुम अटैची देखो, मैं यहाँ से रिचार्ज करा लेती हूँ। तो थोड़ा सा फ़ोन रिचार्ज हुआ तो उसको फ़ोन किया तो वो थोड़ी देर में मुझे लेने के लिए आ गए। तो खैर उन्होंने कहा चलिए वहाँ पे है, तो हम उनके घर करीब 12 साढ़े 12 तक जाके जब पहुँचे तो वहाँ पे टेंट वेंट कुछ लगा हुआ था। तो हम अंदर घुसे, ठंड भी बहुत लग रही थी। तो उन्होंने बहुत अच्छी कंबल मुझे वगैरह दी। उन्होंने कहा आप कुछ खा लीजिए। हमने कहा नहीं कुछ नहीं खाना है। कह लेंगे चाय पी लीजिए। तो उन्होंने मुझे दूध का गिलास दिया और मैं वो पी करके सो गई। सुबह मैं जब उठी फिर से तो मैंने देखा कि उनकी माताजी जो हैं वो मोटरसाइकिल पे जा रही हैं नहाने के लिए। तो मैंने उनको प्रणाम किया क्योंकि मैं उनको जानती थी। तो वो वैसे वृंदावन के हैं लेकिन वो बॉम्बे में अक्सर आते रहते हैं। तो मैंने उनको प्रणाम किया, सब कुछ किया। तो मैंने कहा कल माता जी रोज़ जाती हैं ना गंगा स्नान करने के लिए, तो मोटरसाइकिल पे ही जाती हैं। हमने कहा अच्छा। तो थोड़ी देर में मैं भी उठी और उस दिन एकादशी थी और एकादशी का मेरा व्रत था। तो जाने अनजाने में जो मैंने सोचा भी नहीं था कि एकादशी के दिन मुझे स्नान करने का मौका मिला। तो जब उनकी माताजी वापस आ गई, सब कुछ हुआ, तो कहने लगी आप भी बहन जी चली जाओ और आप भी स्नान करके आ जाओ। तो वो लड़का बोला माताजी पैदल कहाँ चलोगी, चलो आप भी मोटरसाइकिल पे चलो, मैं आपको स्नान करा के लाता हूँ। तो उसने मुझे मोटरसाइकिल पे बिठाया और कई घाटों पे गया। जहाँ पे एक जगह बहुत कम भीड़ थी वहाँ पे उतार दिया और कहा आप नहा लो यहाँ पे। तो मैंने खूब अच्छे से डुबकियाँ लगाई, खूब नहाया, खूब अच्छे से किया। फिर गंगा किनारे बैठ के अन्नदान ये सब वो सारा भी करती रही और फिर उन्हीं गीले कपड़ों में मैं वापस आ गई। तो घर आकर के फिर मैंने कपड़े बदले बदले और फिर मैंने एकादशी का, उनका भी व्रत था, तो मैंने भी वहाँ पे खाया पिया सब कुछ किया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा देखो गुरुजी ने सब बंदोबस्त कर दिया। लोग परेशान होते हैं कैसे जाएं, किधर क्या जाए, उन्होंने मुझे सारा रास्ता भी इसका बना दिया और अच्छी तरह से मुझे नहाने का भी हो गया, ये भी हो गया और कोई परेशानी भी नहीं हुई। तो उसके बाद दोपहर हो गई। दोपहर में को भी मैंने कुछ आलू वगैरह खाए। तो शाम को मेरी फिर मुझे फ़्लाइट के लिए फिर से अब टाइम हो रहा था। तो मैंने उनसे बोला, कहने लगे माता जी हम आपके लिए यहाँ से भी एक स्कूटर वाले को बता देते हैं, वो हमारा जान पहचान का है, वो आपको एयरपोर्ट पे छोड़ आएगा। मैंने वो खाना खाया और उसके ऑटो मतलब मोटरसाइकिल पे बैठ गई। तो नॉर्मली मैं ऐसे साइड से बैठती थी तो माताजी बोले कि नहीं आप एक पाँव इधर डालो, एक पाँव इधर डालो और बैठो आराम से। तो खैर हमने उनका कहना माना, मैं वैसे ही चली आई। तो करीब घंटा डेढ़ घंटा लगा और मैं एयरपोर्ट पहुंच गई। एयरपोर्ट में जाके फ़्लाइट फिर से डिले थी तो मैं वहीं पे बैठी रही अंदर और फिर फ़्लाइट चल पड़ी और मैं बड़ी राजी खुशी से अच्छी तरह से बॉम्बे पहुंच गई। और बॉम्बे पहुंची तो फटाफट सामान को बस रख के मैं बाज़ार गई क्योंकि शिवरात्रि की पूजा का सामान लाना था। तो बाज़ार गई बोरीवली मार्केट में, वहाँ से सारा फूल पूजा सामान सारी चीज़ें लाई, मिठाई लाई, ये सब लाई, सारी चीज़ें लेकर के आई और फिर शिवरात्रि पूजन के लिए जुट गई। शिवरात्रि पूजन की, शाम को मैंने खूब अच्छे से सजाया करा, अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए, खूब पूजा करी अच्छे से, बहुत देर रात तक पूजा करती रही। और शिव जी को गंगा जल से नहाया और भी जिस तरह से भी हो सकता था वो सब किया, भोग लगाया, फूल चढ़ाए, सब कुछ किया और सारी पूजा करी। और उसके बाद मैंने खुद भी भोजन ग्रहण किया क्योंकि मैंने भी दिन भर कुछ खाया नहीं था, तो व्रत का मैंने सारा खाया। उसके बाद करीब शायद 2 बजे रात तक मैं ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़ती रही। उसके बाद मैं क्योंकि बहुत थक गई थी क्योंकि वहाँ भी रात भर बैठी हुई थी, उधर भी थी, तो मैं 2-2:30 बजे के करीब जा कर के सो गई। दूसरे दिन भी मैंने पूजा वगैरह सब की, सब कुछ किया 3 दिन तक, क्योंकि वो बारात घर में रहती है तो पूजा पाठ किया, ये सब किया। लेकिन पल पल गुरु जी का शुक्राना कर रही थी कि उन्होंने सभी काम स्मूथली बहुत अच्छी तरह से और कर दिए। कोई मेरा पैसा ज़्यादा खर्च नहीं हुआ, बड़े आराम से मैंने गंगा का स्नान भी किया। पैसे भी थोड़े पैसों में मैं मोटरसाइकिल पे आराम से चलती चली गई और
ये शिवरात्रि की पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई। वो सारी शिवरात्रि की पूजा भी मैंने 3 दिन तक करी और अमावस के दिन मैंने बहुत अच्छी तरह से विसर्जन भी किया। और फिर जो बिल्डिंग में ही कुछ एक आध घर थे उनको ही मैंने अखरोट बांटे। ज़्यादा दूर मैं इधर उधर नहीं बांट सकी क्योंकि मेरी टांगों में बहुत दर्द था। तो इस तरह से करके ये यात्रा, ये इलाज, ये सब कुछ चलता रहा, जो सिर्फ गुरु जी की कृपा से हुआ था कि मुझे किसी चीज़ का कोई परेशानी नहीं हुई, कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। और जब मैं बॉम्बे आई तो मुश्किल से 6-7 दिन ही हुए थे, तो मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे नहीं पता, तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूँगा और तुम डॉक्टर से अपना इलाज करा लो। पता नहीं क्या उनका आदेश था या क्या उनका वो संकेत था। तो एक बार मेरे दिमाग में आया कि चल क्यों ना मैं ऑपरेशन ही करा लेती हूँ। मैंने फटाफट में कोकिला बहन में गई और मैंने वहाँ डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, सब कुछ लिया। बात करते करते ही उन्होंने मुझे 21 तारीख की डेट भी दे दी। फिर मैंने अपने घर भी खबर भेजी, सब आए वरे, सबको मैंने बता दिया। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि बहुत सारे लोग आएँ क्योंकि खाने वाने की फिर प्रॉब्लम हो जाती। तो मैंने जब ये समाचार स्वामी जी को भेजा वहाँ बेंगलोर के मतलब वहाँ श्री परिपूर्णा आयुर्वेदिक कॉलेज में, उनका जवाब आया, बेटी तुम बिल्कुल चिंता न करो, मैं पूरे ऑपरेशन में तुम्हारे साथ ही रहूँगा और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाबा सब ठीक करेंगे। तो आप यकीन करिए, मैंने कहा गुरुजी ही ये बोल रहे हैं और गुरुजी ही स्वामी जी के रूप में मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे बड़ा सुकून सा मिला। और बार बार उनका 3-4 दिन के बाद फिर मैसेज आया, बेटी तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा और बिल्कुल आराम से जाओ, आराम से आओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से करके मैंने 21 तारीख की डेट ले ली थी और फिर मैंने उस दिन ऑपरेशन करने का निश्चय ले लिया था। तो इस तरह से गुरुजी ने पल पल पे, पल पल पर, हर कदम पर, हर रोज़ उन्होंने मेरा साथ दिया। मेरी यात्रा को, मेरे इलाज को, हर चीज़ को उन्होंने सुलभ बना दिया। पहले मेरे पतिदेव यहाँ ऑपरेशन के लिए नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने भी बाद में चुप कर ली। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। बच्चों ने कहा तो मैंने उनको बोला कि भाई एक एक करके आओ, यहाँ जमघट मत लगाओ। तो खैर सब आए करे और वो भी हो गया। तो ये सब उस गुरुजी का शुक्राना है। मैं अनंतम अनंतम गुरुजी का शुक्राना है, पल पल शुक्राना है। और मैं उनका ये शुक्राना अगर मैं ज़िंदगी भर लाखों बार, करोड़ों बार भी करूं तब भी नहीं कर सकती हूँ। गुरुजी वाकई में एक ऐसी शक्ति हैं, गुरुजी वाकई में एक ऐसे पापा हैं जो अपने हर बच्चे का ध्यान रखते हैं, हर बेटी का ध्यान रखते हैं, हर बेटे का ध्यान रखते हैं और उनको हर पल की खबर रहती है। अनंतम अनंतम उनका शुक्राना है। अगर हम कितना भी करें तब भी हम उनके ऋण को नहीं चुका सकते हैं। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया हूँ, तेरा शुक्रिया हूँ। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। न मिलती अगर तेरी दी हुई दात तेरी, क्या थी ज़माने में औकात मेरी। तुम ही ने मुझे तो जीना सिखाया, तेरा शुक्रिया हूँ, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप गुरु जी का अनंतम शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का, मेरे हर पल साथ रहने का। और जितने भी अंकल आंटी जी इस सत्संग को सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी उन सब की मनोकामना को भी पूर्ण करे और उनके भी दुख दर्दों का भी इलाज करे। और जो भी इससे उनको सुन रहा हो,
कह रहा हो या कुछ भी हो, उन सब को पर गुरु जी की मेहर बनी रहे। मैं प्रोफेसर बीना बुदकी, कश्मीर से, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच बीना आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3353। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी से जुड़े हुए 1 साल हो गया है। मुझे गुरु जी से कनेक्शन फेसबुक के थ्रू हुआ। मुझे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी उस टाइम, तो गुरु जी के मुझे मैसेज आते थे जो कि बिल्कुल मेरी प्रॉब्लम से रेलेवेंट थे, और इस तरह से मैं गुरु जी के साथ जुड़ती गई और मैं उस प्रॉब्लम से बहुत बहुत परेशान थी। और फिर गुरु जी की कृपा से मैं उस प्रॉब्लम से मुझे मुक्ति मिली। तो इस तरह से मेरा गुरु जी के साथ कनेक्शन जुड़ता गया, स्ट्रॉन्ग होता गया। तो मैं अभी अपना ये जो सत्संग है वो अभी एक लास्ट वीक का है। मैं अपने ऑफिस के काम से वापस आ रही थी, ट्रैवल कर रही थी एयरपोर्ट से, और जब मैं वापस आ रही थी तो रात का टाइम था, 11 साढ़े 11। तो मुझे मेरा जो ड्राइवर था वो वैसे नोन था, वो पिक करने आया था मुझे एयरपोर्ट से। तो मैंने देखा उसको, रास्ते में मुझे गुरुजी के कुछ ऐसे मैसेज आ रहे थे कि तेरी तरफ कोई बड़ा संकट आ रहा है। तो ऐसे सत्संग पे लिखा हुआ आ रहा था कि ये वाला मेरा सत्संग सुन। तो मैं रास्ते में थी, तो मैंने अपने कान में हेडफोन लगाए और मैंने गुरुजी का वो सत्संग सुनना शुरू किया। वो काफ़ी बड़ा सत्संग था, तो मेरा रास्ता भी बहुत लंबा था, तो मैंने गुरुजी का सत्संग सुनना शुरू किया। और सत्संग सुनते सुनते ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, और मेरी 2 मिनट के लिए आँख लगी और मुझे एक तेज़ आवाज़ आई, और मेरी गाड़ी किसी गाड़ी में टक्कर हो गई बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि मेरे ड्राइवर, मुझे लगा था कि उसको नींद आ रही है, और मैंने उसकी नींद जगाने की कोशिश की, उसको थोड़ा बात करने की कोशिश की। बट फिर जब मैं भी थोड़ी देर के लिए मेरी आंखें बंद हुई, तो मेरी एकदम से नींद खुली और बहुत ज़बरदस्त टक्कर हो गई उससे। और फिर उसमें तब मैं अपने घर के आसपास ही थी, ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स दूरी पे था मेरा घर। तो रात के 12 साढ़े 12 थे, तो मुझे थोड़ा वो भी लग रहा था कि इतनी रात को सड़क पे अकेले। बट मैं गुरुजी का नाम लेती रही, और वो जिनकी गाड़ी थी उन्होंने ड्राइवर को रोक के मारना शुरू किया। तो वहाँ पर काफ़ी क्योस हो गया, और कुछ लोग इकट्ठे हो गए 2-3, और फिर उन्होंने पुलिस को बुला लिया। तो मैंने उनको बोला कि जाने दो, तो वो कह रहे नहीं मैडम, इसने ड्रिंक किया हुआ है, तो हम नहीं जाने देंगे। तो वहाँ पर पुलिस आ गई, लेकिन वो ड्राइवर ने ड्रिंक नहीं किया हुआ था, वो शरीफ था। तो फिर इसलिए मैंने पुलिस को भी बोला कि ये ठीक है, इसका कोई ऐसी गलती नहीं है, इसको नींद आ गई थी। तो फिर मैंने अपने वहाँ पर हस्बैंड को कॉल किया, और फिर वो मुझे वहाँ से लेने आए। बट मैं उस टाइम सड़क पर 1:30 हो गए थे रात के। तो मैं डरती थी कि अकेले कभी, और ख़ासकर क्योंकि ये यूपी दिल्ली NCR एरिया है, तो मेरे दिमाग में एक इम्प्रेशन था। लेकिन मैं वो गुरुजी की कृपा से मुझे कोई चोट नहीं आई, मैं बिल्कुल ठीक थी। और बस ना ही किसी को नहीं आई, बस उनकी कार का पीछे की लाइट्स टूटी थी। तो थोड़ी देर में मेरे फिर हस्बैंड मुझे लेने आ गए, और मैं 2 बजे घर पहुंची। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, उस सत्संग के थ्रू मेरा वो जो बड़ा कष्ट था उन्होंने छोटे में टाल दिया, और सब फिर सॉर्ट आउट हो गया। 2 बजे मैं अपने घर आ गई, मेरे हस्बैंड मुझे घर ले आए। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं जब अपने घर थी, तो मेरा बेटा छोटा 6-7 साढ़े 6 साल का, वो पार्क में खेलने जाता है।
तो थोड़ी वो उसका मन नहीं था, लेकिन मैं उसको भेजती हूँ कि जाओ जाओ खेलने के लिए जाओ। तो वो जब जाता है तो मेरे को थोड़ी देर में वहाँ से मेरी फ्रेंड की किसी कॉल आती है कि आपका बेटा उठ नहीं पा रहा है। तो मुझे टेंशन हो जाती है कि क्या हुआ। तो मैं भागती हूँ पार्क की तरफ मेरी सोसाइटी के, और मैं रास्ते में गुरुजी का मंत्र जाप करती जाती हूँ कि उसको कुछ इंजरी ना हुई हो, कुछ ज़्यादा ना हुआ हो। तो मैं रास्ते में पूरा 4-5 मिनट जो भी थे मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। और जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरा बेटा एक जगह पे बैठा हुआ था, वो उठ नहीं पा रहा था। तो मैंने देखा उसके एंकल के पास स्वेलिंग आई हुई है। तो मुझे लगा कि उसको हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया है। तो फिर मैंने फटाफट मेरे हस्बैंड को कॉल किया और हम उसको इमरजेंसी में लेके गए हॉस्पिटल। वहाँ पर एक्सरे हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि हेयर लाइन फ्रैक्चर नहीं है, बट थोड़ा लिगामेंट टिश्यू इंजरी हुई है। तो फिर उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते के लिए आप प्लास्टर लगा लो। तो वो फिर से मैं बोलूँगी कि मेरे को मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे बेटे का कष्ट और तेरे पति पे कष्ट। मैंने इस सत्संग को सुन तो गुरुजी की कृपा से वो जो कष्ट था वो छोटे में टल गया, और मेरा बेटा 1 हफ्ते 10 दिन में उसका वो प्लास्टर उतर गया। तो अभी वो ठीक है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और जो वो इस दिन छोटा सा मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसका मेरे हाथ पे, मेरे शोल्डर पे थोड़ा झटका लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्यों पेन हुई है। देन आई रियलाइज कि ये उसी की वजह से होगी। फिर मैं रोज़ गुरुजी के आगे जोत जलाती हूँ, जल प्रसाद रखती हूँ और चंदन टीका लगाती हूँ। तो वो जो चंदन टीका था मैंने अपने शोल्डर पे लगाया और मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि वो कब पेन मेरी ठीक हो गई। तो मुझे बाद में समझ आया कि ये पेन क्यों ठीक हुई। तो ये सब गुरुजी की कृपा है। गुरुजी वो बहुत 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 अच्छे हैं। उनको पता है किसको किधर क्या करना है। ये ऑलवेज प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस। मेरे बहुत सारे सत्संग हैं जिसमें गुरुजी ने बहुत 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 हेल्प की है। मेरी लड़की के हाथों में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती थी, वो पेन भी नहीं पकड़ पा रही थी। तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। डॉक्टर कहते थे इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये भी अभी 10-15 दिन पहले की बात है। इतनी विंटर्स में भी उसको स्वेटिंग होती थी, तो उसके एग्ज़ाम में उसको लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो बहुत परेशान थी। तो मैंने गुरुजी को प्रेयर की कि गुरुजी मुझे तो समझ नहीं आ रहा, इसको प्लीज़ आप ही इसका इलाज कीजिए। और वो उससे मैंने ऐसे ही पूछा कि अभी क्या हुआ, कह रही ठीक हो गई। तो ये सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग है। जहाँ कोई दवाई काम नहीं करती वहाँ गुरुजी के पास आप अपना दिल से मन से प्रेयर करिए, सब आपके गुरुजी बात सुनते हैं, आपको ब्लेस करते हैं। सो गुरुजी कीप ब्लेसिंग अस, कीप ब्लेसिंग एवरीवन। सर्वदा भला गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, दिल से शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1898। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, 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 जय गुरुजी। सारी साध संगत नूं जय गुरुजी। सोनू अंकल, मैं अपना कुछ शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहनी हाँ। छोटे छोटे सत्संग ने रिसेंटली होए ने, तो मैं चाहती सी शेयर करना। सो थैंक यू सोनू अंकल फॉर शेयरिंग दिस सत्संग्स फॉर मी। गुरु जी दी बड़ी कृपा हैगी आ। रिसेंटली आई नो आई हैव शेयर्ड मैनी सत्संग्स, सो बहुत ब्लैसिंग्स आ रही ने गुरु जी दियां।
तो पहला शुक्राना सत्संग इस तरह है कि मैं पहला शेयर किया ਸੀ कि गुरु जी ने मेरी सिस्टर ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ they went to Gurdwara Sahib to ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ and then they decided to wear yellow dress on her and then they all my sister decided to wear a yellow suit and her husband decided to wear a yellow shirt as well. So blessings ਇੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਉਦਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਈਕ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਯੈਲੋ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਟਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ what happened was ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ I was driving on a highway ਤੇ ਸਾਹਮਣੇੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਆਈਸ ਦਾ ਚੰਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ came towards me and ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੇਬੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ but nothing like that happened and it actually hit my bumper ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਅਦ ਚ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਬੰਪਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਬਟ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵੇਬਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ 1 ਵੀਕ ਤੱਕ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਉਦਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰਸ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੀ ਨਿਊ ਲਾਈਫ that day ਐਂਡ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर sharing my ਸ਼ੁਕਰਾਨਾਸ again ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय शुक्राना गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी थैंक यू सोनू अंकल फॉर शेयरिंग माय सत्संग जय सारी साध संगत जी शुक्राना संगत जी शुक्राना गुरु जी महाराज जय जय गुरु जी महाराज गुरु प्यारी संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4118 जय गुरु जी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना मेरे गुरु पाव शुक्राना मेरे गुरु महाराज शुक्राना मेरे सोने प्यारे गुरु जी शुक्राना जय गुरु जी सोनू अंकल जय गुरु जी प्यारी संगत जी आज मंगलवार रात के 10:16 हुए हैं अभी गुरु जी का मैसेज देखा मैंने और गुरु जी ने बोला कि अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ले माड़े कर्म बख्श दिए जाएंगे शुक्राना गुरु जी शुक्राना
जब मेरी शादी हुई थी मेरी एज 16 साल की थी, तो बहुत छोटी एज में बच्चे भी हो गए। 2 बार मेरे को मजबूरी में अबॉर्शन कराना पड़ा। करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी, बच्चे छोटे थे। और गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, बख्श दो गुरुपा। बहुत गलतियाँ की हैं मैंने गुरुपा, जानने में अनजाने में गलतियाँ और पाप किए हैं। बख्श दो गुरुपा, बख्श दो गुरु महाराज। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुदाता। मेरे पाप बख्श दो गुरुपा, और मेरे पापों की सजा मेरे बच्चों को ना मिले गुरुपा। जो सजा देनी है मुझको दो गुरुपा, मेरे बच्चों को ना मिले मेरे पापों की सजा। मेरे बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं है, उनका क्या कसूर है गुरुपा। उनकी ज़िंदगी सुख शांति से बीते, शुक्राना मेरे गुरुपा। और उन आत्माओं को अपने चरणों में रखो गुरुपा। गुरुपा हमें माफ़ कर दो, ये गुनाह हमारे माफ़ी के लायक तो नहीं है, पर हम अब क्या कर सकते हैं गुरुजी। जो माड़े कर्म हमने कर लिए, अब बदले तो जा नहीं सकते गुरुपा। आप हमें बख्श दो गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना गुरुपा। सोनू अंकल जी, प्यारी साध संगत जी, और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना भूल गई थी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा प्लीज़ गुरुपा, मेरे सोने प्यारे गुरुपा, हमें बख्श दो गुरुपा। हमारी गलतियाँ माफ़ कर दो गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1697। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। सोनू अंकल जय गुरु जी। मेरे पास गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि अपना शुक्राना शेयर करते रहा करो, तो आज मैं एक बहुत प्यारा सा शुक्राना आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मेरी यात्रा से रिलेटेड है। पिछले महीने गुरुजी ने मुझे एक विदेश यात्रा ब्लेस की थी और मैं अपनी इस ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि लास्ट ईयर भी मुझे जाना था, बट कुछ हेल्थ इशू मुझे हो गया था जिस वजह से मैं जा नहीं पाई थी। और मेरा बेटा मुझे बोल रहा था कि मम्मा सब घूम के आ रहे हैं, हम नहीं जा पा रहे हैं, तो मेरी वजह से ही कैंसिल हुआ था। और इस बार भी मुझे लग रहा था कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यात्रा पर जाने से पहले ही मेरी फ़्लाइट 24 की थी, तो 18 तारीख को ही मुझे फ़ीवर हो गया और बहुत मतलब तेज़ वाला हो गया था। मैं बहुत डाउन हो गई थी एकदम से, और मैं गुरुजी से बार बार प्रे कर रही थी, अरदास कर रही थी कि प्लीज़ गुरुजी इस बार यात्रा कैंसिल मत होने देना, एटलीस्ट मेरी वजह से मत होने देना। क्योंकि हम जब बच्चों से प्रॉमिस करते हैं ना और हम उसे फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं तो बहुत दुख होता है। तो मुझे भी बहुत दुख हो रहा था कि प्लीज़ गुरुजी पिछले साल भी मेरी वजह से मेरा बच्चा घूम नहीं पाया, और इस बार आप प्लीज़ ऐसा मत करना। तो मैं बार बार गुरुजी से अरदास करती जा रही थी। तो मैंने एक डॉक्टर से मेडिसिन ली अपने आप को रिकवर करने के लिए, बट
वो मेडिसिन मुझे सूट नहीं करी। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, मुझे वो भी नहीं सूट करी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम ना एक बार ऐसा करो, एडमिट हो जाओ। और मैं एडमिट होने से बहुत डर रही थी, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटलाइज हो जाती हूँ ना तो मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मुझे मेरे बच्चे को कहीं और छोड़ना पड़ता है, खाने पीने की दिक्कत हो जाती है, मतलब थोड़ा हेल्प नहीं मिल पाती है फैमिली की साइड से। तो मैं गुरुजी से गई थी, प्लीज़ गुरुजी आप ना मेडिसिन से ही मुझे ठीक कर दो, मुझे एडमिट मत करना। तो गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग की मुझे। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी और उन्होंने कहा इस मेडिसिन से आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि अभी आपको सिर्फ 1-2 दिन ही हुए हैं फीवर हुए, तो हम अभी आपका टेस्ट भी नहीं लगा ले सकते हैं, क्योंकि ये अभी थोड़ा वायरल सिम्टम्स ही हमें लग रहे हैं। तो वायरल को थोड़ा रिकवर होने में 4 से 5 दिन लगते हैं। फिर हम डॉक्टर को कह रहे थे डॉक्टर हमारी परसों की फ़्लाइट है, आउट ऑफ इंडिया में जाना है, प्लीज़ आप देख लीजिए। उन्होंने कहा आप ये मेडिसिन लीजिए, क्योंकि या फिर एडमिट हो जाइए। तो मैं एडमिट नहीं होना चाह रही थी, मैंने कहा आप मुझे मेडिसिन ही दे दो। और जब उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी तो बहुत ही ज़्यादा हाई डोज थी। उन्होंने कहा था आप इसके ऊपर बहुत अच्छी डाइट लेना। तो मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत हेल्प की और मैं रिकवर हो पाई, क्योंकि अगर मेरी यात्रा कैंसिल होती तो हमारे साथ एक फैमिली और जा रही थी, उनके भी बच्चे थे। सबका ही मतलब हो जाता है कि अगर हम नहीं जा पा रहे हैं तो हमारा जो एक्साइटमेंट है वो भी ख़त्म हो जाता है। और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इस बात को फील करते हैं कि हम यात्रा पर नहीं जा पा रहे हैं। बट गुरुजी की कृपा से मैं गुरुजी से कह रही थी गुरुजी अगर मैं यात्रा पे जा पाऊँगी तो प्लीज़ आप मुझे कुछ भी अपनी ब्लेसिंग दो, मुझे 777 की ब्लेसिंग दो, बटरफ्लाई की ब्लेसिंग दो, ब्लेसिंग गुरुजी दो। तो गुरुजी ने मुझे मतलब इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी कि ले तू जा रही है, तू परेशान मत हो। अच्छा, तो यहाँ पर एक सत्संग मेरा और है। जब मैं यात्रा पे गई तो क्या हुआ, हम वहाँ पहुँच गए। फिर क्या हुआ, हमने वहाँ पर ना जो गाड़ी बुक की हुई थी, हम घूम रहे थे, तो वहाँ का ना टाइम होता है कि इतने टाइम में आपको अपनी कार तक आके पिक करना है। अगर आप विदिन 15-20 मिनट्स तक नहीं आते हैं तो जो आपको कार पिक करने आ रही है वो चली जाएगी। तो हम लोग क्योंकि घूम रहे थे, शो के टाइम थे, तो हमने कहा अभी इतनी जल्दी हम नहीं आ पाएंगे, कार को आप थोड़ा डिले भेजिए। पर उनके टाइम फिक्स होते हैं, वहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो रहते हैं। तो हमारी गाड़ी ना चली गई। अब हम बार बार अपनी साइड से बुक कर रहे हैं, बाहर जाकर बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, तो हमारी गाड़ी बुक ही नहीं हो रही। और इधर हमारे बच्चे जो हैं, 3 बच्चे थे, तीनों ही बच्चे परेशान हो रहे थे, क्योंकि सबको भूख लग रही थी, बच्चों को थक भी गए थे, कब आएगी गाड़ी, हम बहुत देर से वेट कर रहे थे। तो गुरुजी ने पता है इतनी अच्छी वाली मतलब ब्लेसिंग मुझे दी। जो गाड़ी हमें पिक करने आई ना वो 777 थी। मैंने कहा लो गुरुजी आ गए, इतना वेट कराया, अब गुरुजी ही हमें पिक करने आ गए। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, मेरी ट्रिप को इतनी ब्लेसफुल बनाने के लिए, अपनी इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। और सोनू अंकल आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1910। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी ने आदेश दिया था कि शुक्रवार को यानी 28 मार्च को तो सत्संग करना है, छोटा नहीं करना है। तो हमेशा छोटा सत्संग करती है, शेयर करती है, मैं बड़ा सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी, सोनू अंकल जी, जय गुरु जी, आपसे आग्रह है कि आप मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। गुरु जी के आदेश पर सत्संग शेयर कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम आपके श्री चरण कमलों में। संगत जी, गुरु जी ने मुझे तितली रूप में दर्शन देते हैं बहुत, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। इतने सुंदर सुंदर होते हैं, ब्लू कलर के, ब्लैक, वाइट, ग्रीन। थैंक यू सो मच गुरु जी। एंजल नंबर दिखाते हैं बहुत सारा, थैंक यू गुरु जी। और गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया था, ले गए थे बहुत अच्छे से, और ले आए, बहुत अच्छे दर्शन किया। थैंक यू गुरु जी सो मच। आपने लंगर खिलाया, मैं कभी 4 लोगों के साथ नहीं खाया, पहले मैं गई हूँ बड़े मंदिर, हमेशा चेयर में बैठ के लंगर किया, क्योंकि मेरे को बहुत अर्थराइटिस है और बहुत पेन होता है, मैं नीचे नहीं बैठ पाती। तो मैं अपनी दीदी को भी ले गई थी साथ में, हम दोनों बहनें गए थे और बहुत अच्छे से। हालांकि वो बेचारी बीमार है, गुरु जी उनको भी हेल्थ बख्शना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने हमें 4 लोगों के साथ लंगर खिलाया, इतने अच्छे से दर्शन करवाया, बिठाया समाधि के पास। गुरु जी थैंक यू गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने बड़े मंदिर के दर्शन कर दिया, मुझे डुगरी मंदिर के दर्शन करवाना आप ही तो कराओगे, कौन कराएगा, हमारा कौन है ही कौन। आप नहीं देखोगे तो हम कहाँ जाएंगे गुरु जी। ऐसे ही सबको आशीर्वाद देते रहना गुरु जी, सबको ऊपर मेहर बड़ा हाथ रखना गुरु जी। सब कुछ आपने इतने अच्छे से करवा दिया, आराम से करवा दिया, पता ही नहीं चला गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी से एक और बात की अपनी माफ़ी मांगूंगी। मैंने उधर पूछा, जब मैं वो ब्लेसिंग लेने गई तो मैंने बोला मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं है, जबकि मेरे पास है। गुरु जी का स्वरूप मैंने डाउनलोड करके फ्रेम करवाया था, मेरे पास है। चरण स्वरूप भी मैंने ऐसे ही करवाया, क्योंकि मुझे कहीं से किसी ने मुझे ला के तो दिया था, तो वो बड़े मंदिर से नहीं था, वो शायद लुधियाना मंदिर से लाके। तो मुझे बहुत इच्छा थी गुरु जी बड़े मंदिर से मेरे पास आए, और गुरु जी अपने घर आए बड़े मंदिर से। मैं सभी संगत से और गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने बोला नहीं है, और गुरु जी ऐसे आ गए। इतने मैं खुश थी उस दिन बहुत ज़्यादा। गुरु जी को मैंने, बहुत रात हो गया था, हमें 10 बज गए थे। मैंने गुरु जी को चॉकलेट का भोग लगाया और वेलकम बैंड बजाया, चॉकलेट का भोग लगाया गुरु जी को, गुरु जी की आरती उतारी। थैंक यू गुरु जी, आप आए अपने घर में। थैंक यू गुरु जी। बड़े मंदिर से मेरी बहुत दिनों की इच्छा थी, गुरु जी मेरे साथ बड़े मंदिर से अपने घर आए और वो आ गए गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मुझसे 28 तारीख को सत्संग करवाया। गुरु जी ने मुझे बोला तो सत्संग करना अपने घर में अपने आप, तो मैंने करा था। गुरु जी ने मुझे बोला था मुझे ब्रेड पकोड़े और कोई मीठे की भोग लगाना, तो मैंने जलेबी का भोग लगाया, क्योंकि बाकी मिठाई थोड़ी दूर दुकान है, तो ये मेरे घर के सबसे पास में मिलता है। और गुरु जी ने बहुत अच्छे से उसको ग्रहण किया। बहुत लो तेज़ तेज़ जल रही थी ऊपर ऊपर तक शुरू में। बोला गुरु जी और संगत जी, जब मैं सत्संग करना शुरू किया तब मुझे इतने गुलाबों की खुशबू नहीं आई, बाद में आई। जब सत्संग खत्म हो गया, हमने आरती उतारी गुरु जी की और सब प्रसाद खा लिया, सब हो गया। फिर मैं एक बार इस कमरे में आई, गुरु जी को अपने आसन पर बिठा दिया सब करके, और कुछ देर बाद गुलाबों की बड़ी खुशबू आई। मैं बोला गुरु जी, अब आप मुझे बता रहे हो कि आप आए थे। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। गुरु जी तो जो बोलते हैं वो करते हैं, पर मेरे 2-3 गुरु जी से अरदास है, स्पेशली 2। और गुरु जी मुझे बोलते हैं तुझे तेरा राजयोग शुरू होने वाला है, मैं इसलिए कर दिया आशीर्वाद। पर गुरु जी हमें चेताते भी हैं कि विपदा खड़ी है दरवाजे पे, उपाय करने के लिए बोलते हैं। मैं सब कुछ तो नहीं कर सकती, पर मैं कोशिश करती हूँ गुरु जी के बताए हुए उपायों को करना। गुरु जी बोलते वहम में मत पड़ना, शिव पुराण पाठ करो। मैं शिव पुराण पाठ करती हूँ, मैं सुनती भी हूँ जब कभी मुझे चांस मिल जाता है। अंकित अंकल के चैनल में पाठ होता है शिव पुराण का, वो मैं सुनती हूँ। मैं सत्संग भी संगत जी 3-4 तो मैं इंश्योर करती हूँ कि मैं 3-4 सत्संग तो सुन ही लूँ। पर ये है ना, जितने उपाय बताते हो वो हम सब नहीं कर सकते, क्योंकि हम वर्किंग हैं तो सब नहीं हो पाता। पर गुरु जी भी जानते हैं, मैं बोलती हूँ वहम में मत पड़ा कर,
जितना हो सकता है उतना करो। गुरु जी ये भी बोलते हैं। और मैं वो दीपा छिब्बड़ आंटी के भी सत्संग सुनती हूँ, और मैं वो भगवान की कथा एक चैनल है उनके भी बहुत अच्छा बताते हैं, वो उनसे भी सुनती हूँ। बहुत सारे सुनाते हैं सत्संग। गुरु जी इतने सारे सत्संग सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आप इतने सत्संग सुना के हमारे पाप कर्म कटवाते हैं, तो जी आपको बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। फिर भी कुछ छूट जाता है गुरु जी, मैं इसके लिए भी आपसे क्षमा चाहूँगी, क्षमा कर दीजिए। आप तो बख्शनहार है, आप ही क्षमा कर सकते हैं। आप दया निधान कृपा निधान गुरु जी, क्षमा कर दीजिए हम सबको। मैं सबकी तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ, मैं खुद अपनी तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ। बहुत गलतियाँ हुई है पिछले जन्म में, तो पता नहीं इस जन्म में तो बहुत हुई हैं। बहुत लोगों के साथ गलत किया होगा, किया भी है जाने अनजाने में। गुरु जी सब पापों के लिए, सब कुकर्मों के लिए, सब अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। छोटा बड़ा जाने अनजाने किया गया गलत काम तो गलत ही होता है संगत जी। मैं सबके लिए माफ़ी मांगती हूँ, गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ, आप सभी संगत से माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने बेटा अंकल, पति अंकल, सबकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आपका शुक्राना करती हूँ। पूरे परिवार, अपने मम्मी, अपने भाई बहन, सबकी तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरु जी ने मेरे भाई को बहुत दलदल से उबारा है, निकाला है, उन्हें तो बहुत फंस गया था। सब गुरु जी की कृपा है, उन्होंने उसको बचाया है, अभी भी गुरु जी उसको बचाते जा रहे हैं। गुरु जी बचाएंगे, हमने गुरु जी पे छोड़ दिया है, उसने पूरा सरेंडर कर दिया। जो गुरु जी जैसे करेंगे, जैसे करवाएंगे वैसे ही करेंगे। गुरु जी आपके पास मेरे 2 अरदास है आपके श्री चरणों में। मैं संगत जी में बहुत गुरु जी से अरदास करती हूँ। गुरु जी मेरा अरदास अर्जी मेरी स्वीकार कीजिए गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं तेरा आज जो शुरू होने वाला है, तुझे मैं फॉरेन ट्रिप करवाऊंगा। गुरु जी ने मुझे धार्मिक यात्रा भी ब्लेस किया था 2 बार, अभी भी गुरु जी कहते हैं तुझे मैं धार्मिक यात्रा पर ले जाऊंगा। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना आपके चरणों में, अनंतम शुक्राना। मैं मंत्र जाप के साथ संगत जी अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सत्संग शेयर करते हुए मेरे से जो भी गलतियाँ भूल हुई है उस सबके लिए मैं गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ, आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी आप सबको ब्लेस करें, बहुत ब्लेसिंग्स दे सोनू अंकल की और उनके फैमिली को भी बहुत ब्लेसिंग्स दे, बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं अपना सत्संग सोनू अंकल जी के प्लेटफॉर्म से ही शेयर करने की कोशिश करती हूँ। बाकी गुरु जी की मर्जी है, इच्छा है, वो जब कराएंगे तभी होगा। वैसे हो जाता है, गुरु जी करते हैं इतना दया, बहुत दयालु, बहुत कृपा निधान है गुरु पिता हमारे। सबका देखते हैं, सबका सुनते हैं। थोड़ी देर हो जाती है, फिर हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि देर हो रही है। गुरु जी बोलते हैं देर हो रहा है लेकिन तेरा काम अच्छा हो रहा है, अच्छे से कर रहा हूँ। थैंक यू गुरु जी, सब चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी। क्षमा कर दीजिए गुरु जी मेरी गलतियों के लिए, और कोशिश करूँगी और आप आशीर्वाद करना कि और गलती ना करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो उपाय बोलते हैं वो भी हाथ पकड़ के करवाते हैं। शुक्राना गुरु जी आपको सब चीज़ के लिए, हर ब्लेसिंग्स के लिए आपको शुक्राना। इतने ब्लेसिंग्स आप देते हैं, सभी संगत के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना, सबके अंग संग रहना गुरु जी। हम सबके हम कृषि चरणों से कनेक्टेड रहे गुरु जी। मैं इन शब्दों के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक ज़रूर पहुँचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।